क्रिसमस डे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस डे के पहले से ही दिन लोग अपने घरों को सजा लेते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। साथ ही चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के व्यंजन बनाकर पार्टी करते हैं और केक काटकर त्योहार मनाते हैं। परंपरागत तरीके से 24 दिसंबर की मध्य रात्रि में ही क्रिसमस डे मनाया जाने लगा है। ईसाई समुदाय द्वारा कोरल्स गाकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। गिरजाघरों में जीसस क्राइस्ट की जन्मगाथा झांकियों के रूप में सजाई गई है और मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में ईसाई धर्म के लोगों के घरों पर हुई सजावट पर फादर बोले, दिल का साफ होना जरूरी है। ईसाई धर्म में प्रभु यीशु के जन्मदिन पर खासा उत्साह देखने को मिला। देर शाम शहर के दोनों चर्च रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्रिसमस की संध्या पर ईसाई समुदाय सिविल लाइन स्थित चर्च में विशेष प्रार्थना की, जो देर रात तक चली। ईसाई धर्म के लोगों ने घरों में छोटे क्रिसमस ट्री व सेंटा क्लॉज लगाए हैं। शहर के गिरजाघरों में बीती रात और आज रात को लोग इकट्ठा हुए और धूमधाम से इसका पर्व मनाया। इस अवसर पर एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां बांटी। सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल कैथोलिक चर्च के फादर डी गोम्स ने बताया कि रविवार शाम कैरल सिंगिंग का कार्यक्रम हुआ। कैथोलिक चर्च में फादर डी गोम्स ने ये चीज बताई है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार 24-25 दिसंबर को ही नहीं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। 4 सप्ताह तक आगमन काल होता है। इसमें हम लोगों को अपने आप को तैयार करने को कहते हैं। ये नहीं कि केवल सजावट आदि में ध्यान दें। जब तक दिल नहीं साफ होता है तब तक हम लोग इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ नहीं मना सकते हैं। हम लोग 2 दिन केरल सिंगिंग रखते हैं। जो भी हमारे लोग हैं उनके घर जाकर हम मुक्ति के गीत गाते हैं। गीतों का और आध्यात्मिक अभ्यास हम लोग करते हैं। नहीं, ये ईश्वर का वचन है। मुक्तिदाता का जन्म हुआ है तो वो खुशी के मारे नाच उठते हैं। कैसी है ये क्रिसमस का त्यौहार केवल 24-25 को नहीं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। 4 सप्ताह जो है आगमन काल होता है। आगमन काल में हम लोग को अपने आप से तैयार करना है। ये नहीं कि हम लोग सजावट आदि में ध्यान दें, लेकिन जब तक हम लोग के दिल साफ नहीं, मन साफ नहीं है, तब तक हम लोग इस पर्व को खुशी और उल्लास के साथ नहीं मना सकते हैं। इसलिए तैयारी करके हम लोग, और इसके बाद हम लोग 2 दिन रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या कम है, तो हम लोग 2 दिन कैरल सिंगिंग रखते हैं। आनंद के गीत तो हम लोग घर घर जाके जो भी हमारे क्रिस्तीय भाई बहने हैं या जो भी हमारे हितैषी हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग उनके घर में आकर आनंद के गीत गाए, तो हम मुक्ति का गीत जाकर गाते हैं। और उसके बाद जो है, आज हम लोग का क्योंकि इतवार पड़ गया, तो आज हमारे यहाँ सुबह भी प्रार्थना सभा हुई और आज 24 तारीख की मध्य रात्रि में प्रभु का जन्म होता है, तो हम लोग रात्रि में मनाते हैं और उसकी हम लोग तैयारी करते हैं गीतों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, और उससे भी अधिक हम लोग अपने आत्मिक अभ्यास करते हैं कि जब तक हमारे अंतरतम में प्रभु का प्रवेश नहीं होगा तब तक हमें ये पर्व मनाना सार्थक नहीं। और आज की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में बहुत सा आकर्षण है, लेकिन आकर्षण ही नहीं, हमारे लिए प्रभु यीशु बहुत ज़रूरी है। वो मुक्तिदाता है और इसलिए प्रभु यीशु को अपनाने के लिए हमें हमारे दिल के दरवाज़ों पहले खोलना है, और तभी हमारे दिल के दरवाज़ों में प्रभु प्रवेश करेंगे, और तभी ही इसके बाद ही हम आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। और इसलिए रात्रि ये मिस्सा हो रहा, अभी कैरल सिंगिंग चल रहा है, आप सुन रहे हैं। इसके बाद जो है पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाएगा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति हम लोगों को दी है, तो इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। और इस प्रकार सारा माहौल मतलब बदल जाता है। हमारे जितने भी सारे विद्यालय हैं या सारे भी हमारे ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं या अस्पताल हैं या हमारे सेवा केंद्र हैं, सब जगह पर ये दिसंबर के क्रिसमस के पहले कार्यक्रम होते हैं और उसमें दर्शाया जाता है कि मुक्तिदाता का जन्म कैसे हुआ। और इस खुशी को हम लोग फिर हमने अपने मित्रजनों को बांटते हैं। 25 तारीख को एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और कामना करते हैं ईश्वर से कि वो हम लोग के साथ सदा बना रहे, हमें सुरक्षित रखे, हमें अन्याय से बचाए। ये सारी बातें हम लोग जो हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और इस समय जो मध्य रात्रि के समय हम लोग ना केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के नेताओं के लिए, शासकों के लिए और निर्धनों के लिए और पीड़ितों के लिए, और विशेषकर इन दिनों
जबकि विश्व में अशांति फैली हुई है, जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में और इजराइल और हमास के बीच में जहां पर लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, बमबारी। क्रिसमस ऐसा त्योहार है जो दिसंबर महीने में एक ठंडी की मौसम में मनाया जाता है, जो हम एक स्पेसिफिक दिन जो है 24 और 25 तारीख को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें हर घर अलग अलग तरीके से सजावट के रूप में उसे सजाया जाता है। उसके अलावा ये क्रिसमस स्पेशली हम अकेले एक परिवार के रूप में नहीं, पूरा देश इसको बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसके अलावा ये 24 तारीख 12 बजे ये हमारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उसके अलावा उस समय से लेकर एक भगवान एक मनुष्य रूप को लेकर इस धरती पे आया और प्यार का संदेश लाया, जहाँ पर हम लोग आपस में द्वेष सबको निकाल कर, आपस का गिला शिकवा को हटाकर एक प्यार और मोहब्बत और एक भाईचारे के साथ ज़िंदगी बिताने को ये संदेश देता है। उसके अलावा ये सिर्फ ऊपरी तरीके से हम लोग सजावट के रूप में ये मनाने का त्यौहार नहीं है। हमारे दिलों में बसे हुए कटु भाव और अलग तरीके का जो भी द्वेष, आपस में जो मेल मिलाप रहकर एक अच्छा क्रिस्तीय बनकर जीने का एक संदेश देता है। रौनक में कैसी सजावट होती है? रौनक में स्पेशली जो है हम लोग हर घर को एक सजावट के रूप में दिया लाइट से सजाते हैं, एक स्टार के रूप में जो स्पेसिफिक संदेश देता है कि क्रिस्त कहाँ जन्मा हुआ था और उसको किस तरीके से 3 मंजूसियों को उन्होंने राह दिखाया। एक स्टार ऊपर हर घर के ऊपर आप क्रिस्तीय घर पे एक देखने को मिलता है। उसके अलावा बलून्स, उसके अलावा क्रिसमस ट्री, उसके अलावा जो है हर तरीके से केक सब घरों में बनाया जाता है। अलग अलग लोग हमारे लिए बिना उनको इनवाइट किए वो मिलने आते हैं, हम लोगों को प्यार दिखाने आते हैं और भेंट छोटे छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को, जहाँ पर लाचार लोगों को जो असहाय है, इस क्रिसमस त्यौहार को एक अच्छे तरीके से निभाने के लिए और उसको अलग रूप में जो है मनाने के लिए जो है उन लोगों को ना हम लोग जो मिठाई के रूप में सब बांटने के लिए हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं भाई।